dynamic captain of the Indian hockey team, ladies and gentlemen. She's with us today. From humble beginnings to achieving phenomenal success, her path has been defined by unwavering dedication, perseverance, and the unrelenting support of her family and the Indian government. Please join me in extending a very warm welcome to Salima Tete, whose leadership and sporting prowess have inspired a generation. Let's dive into her untold stories, sacrifices, and achievements. Over to you, Rakshita. Thank you so much, Niranjan. And of course, a big round of applause once again for our champion. This is the Champions Corner. And in fact, she has been recently awarded as the sportsperson of the Player of the Year in hockey. And of course, she is our one of the brightest stars in hockey. She comes from Jharkhand. And you know, Jharkhand में जब हम बात करते हैं तो धोनी की याद आती है ना, और तमाम क्रिकेट की बात आती है. लेकिन आज हॉकी में हम देख रहे हैं कि झारखंड से और बहुत ही रिमोट विलेजेस जो हैं, दूर दराज के जो वहाँ पर गांव हैं, वहाँ से एक तरह से एक नर्सरी बन गया है हॉकी का. आप भी उनमें से एक उभरती सितारा है. अब आप कैप्टन भी बन चुकी हैं. और अभी आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है आपको कि नेशनल हॉकी टीम की आप कैप्टन बन गई हैं. अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती थी और फिर अटैकिंग गेम भी बना दिया और अब आप कप्तान हैं. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. मेरा फर्स्ट टाइम है जैसे कैप्टनशिप मिलने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके. और फर्स्ट टाइम ये हो रहा है तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं इंडियन टीम की कैप्टन हूँ. तो जैसे मैं एक विलेज से हूँ, जैसे मेरा गांव सिमडेगा है, जैसे धोनी के घर से 4 घंटा लगती है. तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के कि मेरा आज फर्स्ट टाइम है. तो मुझे जिस स्टेज में बैठ के आप लोगों से बात करने के लिए मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो मेरा जर्नी जब मैं गांव में थी तो जैसे मेरा फादर्स भी हॉकी प्लेयर थे, तो मैं उनसे देख के सीखती थी कि मुझे भी हॉकी खेलना है. जब फादर्स मैच खेलने के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ साइकिल में बैठ के मैच देखने के लिए जाती थी और उनका मैच मैं बैठ के इंजॉय करती थी. तो मैं उनसे ये चीज़ सीखे तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं फादर्स की वजह से मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे. जी, आपके फादर तो फार्मर भी हैं, किसान भी हैं. और मतलब मैंने सुना है कि आप पहले जैसे बैम्बू स्टिक होते थे जो बांस की लकड़ी से, उसको हॉकी बनाकर, कस्टर्ड एप्पल को बॉल बनाकर, ऐसी भी मैंने कहानियाँ सुनी है कि आप गांव में इस तरह से खेलती थी, वही आपका एक हॉबी बन गया था. यस बिल्कुल. जैसे हम बांस की हॉकी से पहले खेलते थे जैसे ग्रास में. तो जब फादर्स हॉकी स्टिक पकड़ के ग्राउंड जाते थे तो मैं उनके साथ जाती थी और उनकी हॉकी को देखती थी मैं, मतलब कैसे ये ड्रिबल करते हैं. तो मैं जब घर आके मैं अपने फादर से पूछी, पापा ये आप कैसे ड्रिबल करते हैं? तो पापा ने मेरे हाथ पकड़ के ड्रिबल करने के लिए मुझे सिखाए. तो ये चीज़ भी अभी मुझे याद आती है कि फादर्स मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट है. तो मैं उनके वजह से यहाँ तक आई हूँ. तो मुझे प्राउड फील बहुत ज़्यादा होता है कि मैं फैमिली की वजह से यहाँ हूँ. तो ये एक आपका एक जैसे कहते हैं लाइवलीहुड का ज़रिया था कि ये आप चाहते थे कि आप अपनी अगर ज़िंदगी का एक चलाने का एक ज़रिया था आपके लिए, एक प्रोफेशन था, या आपका एक जुनून भी बन गया था हॉकी? किस तरह से आपको एक वो इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं तो अपने फादर्स की वजह से ही मैं हॉकी खेलना, जैसे मेरा डिसीजन, मुझे रनिंग करना बहुत पसंद था, पर मैं पापा को देख के, जब पापा गोल करते थे तो वो ग्राउंड में इंजॉय करते थे, तो मैं उसको देख के मुझे लगता था कि मैं भी पापा के जैसे ऐसे गोल करके इंजॉय कर पाऊँगी कभी. तो मैं जब पापा के साथ, जब उनके साथ मैं बैठ के बात करती थी, फिर मैं जब वो गोल करते थे तो इंजॉय करते थे एक एक गोल पे वो. तो मैं भी उनसे पूछती थी कि पापा मैं गोल करके ये इंजॉय कर पाऊँगी कभी? तो पापा बोलते हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. तो ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं फादर्स के वजह से मैं एक एक गोल अभी मैं इंजॉय करती हूँ. जैसे ग्राउंड में भी अभी नेशनल टीम में अगर मैच खेलती हूँ, अगर गोल करती हूँ तो इतना अच्छा से सेलिब्रेट करती हूँ. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. गांव में खेलना, चलिए आप अपने लोगों के साथ खेलते हैं, लेकिन आप स्टेडियम जाते हैं, पूरा भरा हुआ स्टेडियम है, बहुत सारे लोग हैं, प्रेशर होता है एक वहाँ पर कि आप भारतीय टीम, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
वो कैसा, जब आपने पहली बार जब कदम रखा किसी नेशनल गेम के लिए स्टेडियम में, वो कैसा था? बिल्कुल, जैसे ग्राउंड के बाहर ऑडियंस हमेशा रहते हैं, तो ऑडियंस को देख के एक मोटिवेट भी मिलती है। जैसे इतना स्टेडियम में भरे हुए रहते हैं, फिर हम उनके सामने मैच खेलते हैं, तो हमें एक मोटिवेट भी करती है। और जब दूसरी टीम भी हमारे ऊपर प्रेशर आती है कि हमारा जो भी प्लान करते हैं हम उसको फॉलो करके हम खेलते हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है और स्टेडियम को देख के हमें एक मोटिवेट भी मिलती है। क्योंकि आपने प्रेशर की बात करी, अब आप कप्तान हैं। देखिए, कप्तानी जो किसी भी टीम की हो भारत में, बहुत सबसे बड़ा कांटों का ताज कहा जाता है कि यहाँ पर आपको हीरो भी बना सकते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस जहाँ नीचे गई तो ज़ीरो भी बन जाती है। सविता पूनिया जी को आपने सक्सीड किया है, वो भी बहुत एक मतलब वरिष्ठ खिलाड़ी रही हैं, बहुत लंबे वक्त से हॉकी से जुड़ी रही हैं। आप यंग हैं और आप जिस तरह से आपने गेम को जो पिछले कुछ दिनों में आपने चेंज किया है, जैसे आपने कहा आप रनिंग में बहुत माहिर हैं, आप अपनी अटैकिंग गेम के लिए अब जानी जा रही हैं, और अब आप कप्तान हैं, तो वो प्रेशर को आप किस तरह से डील कर रही हैं? बिल्कुल, प्रेशर एक नॉर्मल चीज़ है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो हमें नीचे भी ले जा सकती है। अगर हम प्रेशर को, हमें एक माइंड सेट होता है, जैसे जब भी हम प्रेशर में आते हैं तो हमें माइंड स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक गोल से भी हारे रहते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ भी, अगर हम मेंटल स्ट्रोंग नहीं रहेंगे तो हमें मैच में कुछ भी हो सकता है। तो अभी का जनरेशन में, जैसे खासकर स्पोर्ट्स में, माइंड स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे कि हम कह रहे हैं कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन है, हमने देखा किस तरह से महिलाओं की टीम ने और इन जनरल महिला एथलीट्स ने पिछले जो 2 ओलंपिक्स हुए हैं उसमें बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो हॉकी क्यों ना हो। आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को वो प्रोत्साहन देने के लिए? अगर बात करते हैं हम स्पोर्ट्स की इन जनरल, क्या कोई कमियां है या क्या ज़रूरतें हैं? हाँ बिल्कुल, अभी हम ओलंपिक भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। तो हमारा ग्रास रूट में जैसे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और अभी हॉकी इंडिया ने हमारे ग्रास रूट को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और स्टेट में जैसे नेशनल कोच जाके, जैसे स्टेट में जाके उन कोचों को बता रहे हैं कि मतलब हमारे ट्रेनिंग अभी ऐसी होती है, तो उनको कोचिंग दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हर स्टेट में अभी मैच भी किया जा रहा है कि जो भी, जिसके पास जो टैलेंट है, जो अच्छे प्लेयर हैं, वो निकाल कर आएँ। और जैसे हम बहुत ज़्यादा भी कम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो जब अच्छे प्लेयर आएंगे जैसे निकल कर, तो हम भारत टीम को एक अच्छी टीम बना सकते हैं, और ज़्यादातर हम और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चूँकि ये यूथ समिट है, हम यूथ से संबंधित एक बात करें कि अभी फैज़ल मलिक जी आए थे, एक एक्टर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है हमारे यूथ, और आधा से ज़्यादा समय जो है वो फ़ोन पर बीतता है। एक वक्त था जैसे वीडियो गेम्स को ब्लेम करते हैं हम लोग, स्मार्टफोन्स को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है आजकल फ़ोन में, सोशल मीडिया पे। क्या कुछ लगता है आपको, आप क्या एडवाइस करेंगी तमाम जो भी युवा यहाँ पर हैं कि अगर स्पोर्ट्स में जाना है, ग्राउंड में खेलना है, किस तरह से अपने आप को वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप स्पोर्ट्स को चूज़ किए हैं तो हमें डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पोर्ट्स में हम जाएंगे, अगर स्पोर्ट्स हमारा करियर है, तो हमें हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हार्ड वर्क हमारी आदत बन गई, तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा अपने हार्डवर्क का अगर थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरह से आपने हार्डवर्क किया है, क्या कुछ स्ट्रगल्स रहे, जो कि आप, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया आपके गांव का, आपने बताया किस तरह से आप एक बांस की जो स्टिक थी उसके खेलती थी, और तमाम तरह के पेरेंट्स का सपोर्ट, क्योंकि कई बार एक प्रेशर भी रहता है कि पता नहीं स्पोर्ट्स से कितना ही कुछ मिलेगा ना, कोई स्टेबल जॉब कर लें जाके या कुछ कर लें जाके, और शहरों में भी कई बार होता है पेरेंट्स नहीं समझते हैं, आजकल अभी भी इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है कि नहीं आप इंजीनियर बनिए, आप पढ़ाई करिए। वो कैसे आपको किस तरह से वो फोकस मिला? जैसे बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अभी का इस पोस्ट में। जैसे मैं एक छोटे से गांव की हूँ, जैसे सिमडेगा हुआ, जैसे धोनी के घर के आसपास, मतलब फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पोस्ट को चूज़ किए हैं तो हमारा लाइफ इस पोस्ट में ही चला जाता है। उसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई के साथ हमें खेलना भी है। अगर हम इस पोस्ट में हम हार्ड वर्क करेंगे और हमेशा डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, तो हमें
कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेंगे। हम ये नहीं सोचते कि हमें खेलना है तो हमें खेलना ही है। खेलने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करना है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा, बिल्कुल बिल्कुल, राउंड ऑफ अप्लॉज, इट्स वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड व्हेनेवर वी स्पीक टू चैंपियंस इट्स ऑलवेज यू लर्न फ्रॉम एवरी वर्ड दे से। जैसे कि आप बोल रही थी कि आप एक काफ़ी रिमोट विलेज से आती हैं, तो जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं। हमें वो मंज़र याद है जब हॉकी टीम जो है वापस आई थी पिछली बार ओलंपिक से, किस तरह से उनको प्राइज़ मनी मिला था। आपकी फैमिली को भी आई थिंक 25 लाख का या 50 लाख का जो था वो प्राइज़ मनी मिला था, उस टाइम पे चेक मिला था, और काफ़ी रिएक्शन आए थे आपके घर वालों की। आपने कहा था कि ये मेरी मतलब लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरत है, मेरे घर वालों की मदद जो है वो इससे हुई है। तो स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन वो कितना डिफ़िकल्ट है, वो कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो बहुत आता है, पर उस चैलेंज को हम कैसे सामना क्योंकि करें। कंपटीशन भी बहुत हाँ हो जी, जाता है फिर एक वक्त के बाद। हाँ, क्योंकि अगर टफ कंपटीशन है तो हमें भी टफ रहना चाहिए। ये नहीं कि ये चैलेंज है, एक चैलेंज को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम उसको फॉरवर्ड देखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जैसे हमें अगर चैलेंज हम नहीं कर पाएंगे तो हम और ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो जो भी चैलेंज है, छोटा या बड़ा, उसको हम एक्सेप्ट करके हमें आगे देखना चाहिए। महिलाओं को जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं तवज्जो दी जा रही है, जिस तरह से परफॉर्मेंसेस हो रही, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो हॉकी की बात हो, चाहे वो और स्पोर्ट्स की गेम्स की बात करें, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी है, कहीं ना कहीं अभी भी समानता नहीं है? आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, पहले से काफ़ी ज़्यादा अभी हुआ है, पर इसको हम और ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। जैसे अभी हमारा क्वालिफाई तो नहीं हो पाया, पर हम ट्राई करेंगे। हम वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट आएगा उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारी टीम पूरी जी जान लगाएगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के लिए मेडल लाएं। और हमारी टारगेट अभी यही है कि हमारी अभी प्रैक्टिस चल रही है बहुत अच्छी, तो हम उसमें पूरा अपना 100% दे रहे हैं और हमारा जो भी टूर्नामेंट आएगा उसमें हम मेडल लेकर आएंगे। आप चूंकि अभी कप्तान बनी है तो आप क्या नया लाएंगी टीम में? मैं सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूंगी। मैं टीम को तो मैं अपने साथ लेके चलूंगी, पर मेरा जॉब यही है कि मैं अपने टीम के लिए परफॉर्म करूँ फर्स्ट। टीम में बदलना क्या चाहेंगी? अभी हम काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ। पहले हम उतना ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलते थे। अच्छा। तो हम और ज़्यादा अटैकिंग करेंगे तो हमारी टीम में और ज़्यादा बदलेगी। तो बस यही है कि हमें और ज़्यादा अटैकिंग हॉकी खेलना है। तो अगला ओलंपिक पक्का है, आप कह रहे हैं क्वालिफिकेशन? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। बस तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सलीमा की कहानी उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है जो ये सोचते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से निकल कर आई हूँ या आया हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। और सही बात ये है कि एक गांव से निकल करके ओलंपिक तक पहुंचना, एशिया कप तक पहुंचना सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद किस तरीके से हॉकी टीम की कप्तान बनना। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। Okay, Niranjan has a question. I remember watching the Olympics in 2020, and there was a heartbreak, and especially in the last few years, we've seen women's hockey team, right, lead from the front. So what has changed from the 2020 Olympics जो आपने खेला है, you were there in that team. Now, as you take over as a captain, how do you see the team learn from the experiences in the last few years, especially? पहले से हमारी काफ़ी ज़्यादा, अभी जैसे 2020 में हमारी ओलंपिक थी, उसके बाद हमने अपने ऊपर, जैसे हमने 4th फिनिश किया था ओलंपिक में, तो अभी हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो इसको हम ऊपर लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ पे 4th प्लेस में हम थे उससे भी हम ऊपर आएँ। और हमारी टारगेट यही है कि हमारी नेक्स्ट एशियन गेम है, तो हमारा टारगेट एशियन गेम में है। अगर एशियन गेम हम गोल्ड लाते हैं तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई होते हैं। तो हमारी टारगेट ये है कि हम एशियन गेम में गोल्ड लाएंगे और क्वालिफाई करेंगे। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको सलीमा की आप एशियन गेम में गोल्ड लाए और उसके साथ ही क्वालिफाई करें हमारे देश के लिए। Any question? No, आप लोग लेना Meenakshi, चाहेंगे yeah. सवाल? I think there are many youngsters here. अगर किसी को भी कोई भी सवाल है
वो पूछ सकते हैं। एक सज्जन का एक सवाल है। माय नेम इज़ डॉक्टर नीरव वर्मा। नीरव वर्मा मेरा नाम है और मैं यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। BHU के लिए मैंने हॉकी रिप्रेजेंट किया एज ए गोलकीपर। नेशनल खेलने में थैंक यू नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने में BIT रांची तक गया हूँ। मेरा ये एक प्रश्न है कि आप कैसे इंस्पायर करेंगे अदर गर्ल्स को, क्योंकि बिकॉज जो हमारे हॉकी में गर्ल्स आ रही हैं वो रिमोट विलेजेस से आ रही हैं, बट वी हैव टैलेंट, दे मे नीड सम इंस्पिरेशन। तो आप कैसे इंस्पायर करेंगे एज ए इंडियन टीम कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोजीशन इन द गेम, आप कैसे इंस्पायर करेंगे और गर्ल्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें? जैसे अभी हमारे जैसे ग्रास रूट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक अच्छा डाइट होना चाहिए। हम डाइट के साथ साथ हमें स्टडी भी करना है, स्टडी के साथ हमें प्रैक्टिस भी करना है, और स्टडी के साथ तो हमें हार्ड वर्क करना ही है। अगर हम स्पोर्ट्स को चूज़ किए हैं तो हमें हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने पूछा कि मेरा यही है कि मुझे देख के कोई सीखे, तो मेरा काम है कि मुझे टीम को कैसे लीडिंग करना है, मैं टीम का मैन कैसे बन सकती हूँ। तो मेरा यही है कि मैं टीम को कैसे मेरे साथ लेके जा सकती हूँ, और मेरी टीम को मैं ये भी मोटिवेट कर सकती हूँ कि मैं आप लोग जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो आप लोग भी कीजिए। तो ये मैं बनना चाहती हूँ कि मेरी टीम की मैं एक अच्छी प्लेयर बनूँगी, तो मेरे पीछे वाले मुझे देख के वो भी सीख सकते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। तो ये चीज़ हमेशा होना चाहिए एक प्लेयर के ऊपर। Any other questions? Does anybody have any question for Salima Tete? Because I want to take another one. Go ahead, please, Niranjan. Salima, I know आप टीवी पर है अभी and you're the captain of the Indian hockey team, तो आप जो भी बोलेंगे हेडलाइन हो जाएगा, वो हम हेडलाइन बनाएंगे, वैसे ये हमारा काम है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब मैं स्कूल में था, तो everybody had to play hockey, फुटबॉल खेलना था, क्रिकेट भी खेलना था। लेकिन आजकल जो माहौल है T20 वर्ल्ड कप के बाद, ये देखिए हॉकी और क्रिकेट में फ़र्क जो है, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आपको लगता है हॉकी इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज नेशनल स्पोर्ट, ऑफिशियली नहीं है लेकिन इट्स कंसिडर्ड इंडियाज नेशनल स्पोर्ट। व्हेन द इंडियन क्रिकेट टीम विंस द वर्ल्ड कप, उनको 125 करोड़ प्राइज मनी दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि यू आर द कैप्टन ऑफ द इंडियन विमेन्स हॉकी टीम, डू यू थिंक देयर इज मच मोर दैट नीड्स टू बी डन टू प्रमोट द स्पोर्ट को और प्रमोट करना चाहिए so that more girls, more women pick up the hockey stick? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट को तो करते ही हैं सब लोग, पर हॉकी को भी करना चाहिए, पर उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज क्रिकेट ने गोल्ड जीता है तो उनको मिली है तो लोग डिजर्व करते हैं। अगर हम जीतेंगे तो हमें भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल।